कुछ कहानियाँ तलवारों से ज़्यादा तेज होती है। वो सिर्फ जंग नहीं लड़ती, वो इतिहास के खाली पन्ने भर देती है। ये कहानी किसी मिथ या कल्पना की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने अपना राज्य खोया, लेकिन हिम्मत, स्ट्रेटजी और सब्र से उसे वापस जीत लिया। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज मैं आपको ले जा रही हूँ साउथ इंडिया के तमिलनाडु के ज़मीन पे, जहाँ पे एक ऐसी रानी थी जिन्होंने 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग लड़ी और अपना राज्य वापस जीत लिया। ये कहानी है रानी वेलु नाचियार की। जब हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाली महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी। लेकिन उनसे लगभग 80 साल पहले तमिलनाडु की जमीन पर एक और रानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज किया था और वो थी रानी वेलु नाचियार। रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाथपुरम रीजन में हुआ था। वो रामनाथ के सेतुपति राजा चेलामुत्तु विजय रघुनाथा सेतुपति की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उन्हें आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, सिलंबम जैसे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही उन्होंने राजनीति और शासन का भी ज्ञान लिया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रानी वेलु नाचियार मल्टीपल लैंग्वेजेस जानती थी, जिनमें तमिल के साथ इंग्लिश, फ्रेंच और उर्दू भी शामिल थी। 18वीं सेंचुरी में एक रानी के लिए ये सब काफी अनकॉमन था। उनका विवाह मुत्तु वदुगंता पेरिया उदया थेवर के साथ हुआ, जो शिवगंगा किंगडम के राजा थे। दोनों ने मिलकर शिवगंगा को संभाला और उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था वेलाची। 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ आर्कोट के साथ मिलकर शिवगंगा पे अटैक किया। कलायर कोयल के युद्ध में रानी के पति शहीद हो गए। इस अटैक के बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने शिवगंगा पर कब्जा कर लिया। रानी वेलु नाचियार अपनी बेटी के साथ राज्य छोड़ने पर मजबूर हुई। यह सिर्फ राज्य का लॉस नहीं था, ये एक रानी के लिए सबसे गहरा व्यक्तिगत दुख था। अगले लगभग 8 साल तक रानी वेलु नाचियार एक्साइल में रही और उसी दौरान ब्रिटिश से लड़ने की तैयारी भी शुरू की। हैदर अली ऑफ मैसूर से मिलिट्री सपोर्ट हासिल की, साथ ही लोकल चीफ्स और एलिस के साथ एक डिसिप्लिन फोर्स तैयार की। यहीं पर उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई जिसमें महिला सैनिक भी शामिल थी, जो समय के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। 1780 में रानी वेलु नाचियार ने अपने राज्य को वापस हासिल करने का प्लान एग्जीक्यूट कर लिया। उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करके ब्रिटिश पोजीशंस पर हमले किए। इसी युद्ध के दौरान एक नाम आता है कुइली। कुइली का रोल तमिल रीजनल हिस्टोरीज और ओरल ट्रेडिशनल्स में एक सेल्फ सैक्रिफिशियल अटैक के रूप में मिलता है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश एमुनिशन डेपो को डिस्ट्रॉय किया। ये घटना कई सेकेंडरी सोर्सेज में मेंशन है, लेकिन ब्रिटिश आर्काइवल रिकॉर्ड्स में इसका डायरेक्ट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड है, इसीलिए इसे वेल नोन लोकल हिस्टोरिकल ट्रेडिशन माना जाता है। इस कैंपेन के बाद रानी वेलु नाचियार ने शिवगंगा को वापस हासिल किया और इंडिजिनस रूल रिस्टोर किया। 1970 के बाद रानी वेलु नाचियार ने शिवगंगा पे शासन किया और उन्होंने अपने गवर्नेंस में ट्रस्टेड कमांडर्स को जिम्मेदारी दी, जिनमें मरुदु ब्रदर्स का भी योगदान रहा। उनका फोकस था राज्य की स्टेबिलिटी, लोगों की सुरक्षा और महिलाओं की पार्टिसिपेशन। रानी वेलु नाचियार का निधन 25 दिसंबर 1796 को हुआ। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी के एक महिला एक कॉलोनियल पावर को चैलेंज कर सकती है और जीत भी सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, रानी वेलु नाचियार की कहानी। तमिलनाडु की एक ऐसी रानी जिन्होंने अपना राज्य वापस हासिल किया, वो भी कॉलोनियल पावर को चैलेंज करके। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।